दोस्तों, पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, है ना। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी आप लोग का एग्ज़ाम आ गया हुआ है और अभी ज़ोर शोर से आप लोग को तैयारी करनी है और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग घर पे ज़ोर शोर से तैयारी कर भी रहे हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को लास्ट में करवाने के पीछे मेरा परसेप्शन रहा कि आप एक बार करो और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में लिख के आओ। अभी आप जल्दी करो क्योंकि इसको एक बार कर लिए रहोगे फिर दोबारा करना ही पड़ेगा लास्ट टाइम में। तो इसीलिए इसको लास्ट टाइम में करवाने के पीछे मेरा वजह यही रहा कि थोड़ा सा डिले, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के जब लास्ट सिनेरियो में होगा तो उससे क्या होगा कि आप अभी एक बार करोगे प्रैक्टिस, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में बना सकते हो, है ना। एक जिस दिन एग्जामिनेशन रहेगा एक बार उसको खाली पढ़ोगे चले जाओगे। लेकिन अगर आप पहले पढ़े रहते फिर आपको फिर से करना पड़ता और फिर एग्जामिनेशन के दिन भी करना पड़ता ट्रिपल टाइम। तो ये चीज़ें भी था। तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दे रहे होगे, अपेक्षा करते हैं। और दोस्त, ध्यान में रखना कि अभी ये टाइम है गोल्डन टाइम, इसी में दिन रात करके एकदम पढ़ना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के भी पढ़ना है। और आप सिकंदर हो, है ना, आप मुकद्दर का सिकंदर, खुद को कमज़ोर मत समझो यार। सब आदमी मतलब अच्छा ही रहता है और स्ट्रेंथफुल रहता है। खाली होता क्या है हम लोग का हो ना कि हमको खुद लगता रहता है कि हम कमज़ोर है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप स्ट्रेंथफुल हो, काम करो। मन हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि आप अगर ठान लो तो आपको लगता है कि नहीं, हम एनर्जी फुल है और हम ये कर सकते हैं। अब आप हार मान लो तो फिर ना मन में नहीं होता नहीं करने का। तो अपेक्षा करते हैं कि आप सब जम के मेहनत कीजिए और हमसे जितना हो पाता है हम ज़रूर आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे और हम अपना मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कि हम लोग को जैसा आप लोग का जो आप लोग सपोर्ट बता रहे हैं उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि आप सब बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं पॉलिटेक हब का। तो दोस्त, ऐसे ही हम लोग की कोऑर्डिनेशन बना रहे और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते रहें। हमें भी बढ़ना है आगे और आपको भी बढ़ना है, हम दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को अब कंटिन्यू। और आप लोग कंटिन्यू मेहनत कीजिए, है ना। यही टाइम है जिसमें आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। पीछे आप कितना पढ़े वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये जो टाइम है ना, ये टाइम में आप कितना मेहनत करते हो वो मैटर करता है ना। क्योंकि हम सबको पता है, हम लोग की आदत होती है भूलने की। पीछे क्या पढ़े वो सब फ्लैश हो गया रहता है, रिवीजन करते तो याद आता है। तो अभी जो टाइम है और वो पीछे आपका खराब भी पढ़ाई लिखाई की कंडीशन रहा तो मैटर नहीं है। ये जो टाइमिंग है ना, इसको लूट लीजिए बढ़िया से, है ना। जितना हो सके प्रत्येक क्षण का रस निकाल दो, है ना। एकदम जम के पढ़ना है, जम के। चलिए दोस्त, तो अब बात करते हैं हम लोग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के। तो हम लोग आज का हेडिंग होगा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस linear equation of 2 or 3 variables, 2 or 3 variables। पहले आप पूरी बात को समझिए। ये हम लोग जैसा जानते थे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का 2 पार्ट है। एक तो अलजेब्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करने का तरीका पढ़े, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फंक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा जो सेक्शन है दोस्तों हम लोग का ये क्या है, हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमें सिखाती है। हालांकि इसके सॉल्व करने के हमारे पास यही तरीके नहीं है, इसके अलावा भी कई तरीके हम लोग सीख रखे हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा इस बात को समझने की, आखिर ये बात बोलना क्या है। सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी इक्वेशन होगा तो उसमें जो वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू मतलब सॉल्यूशन। ठीक, कोई भी इक्वेशन होगा ना तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, उसकी वैल्यू मतलब सॉल्यूशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का मतलब है समझिए 2 और 3 वेरिएबल्स। हम लोग जनरली 2 वेरिएबल वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं इससे पहले, लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग इससे मैट्रिक में भी पढ़ रखे थे, है ना। और इसके अलावा आपने अगर डिप्लोमा में आपको हाथ लगा है पढ़ने का मौका तो ये तक सब कोरोना पर थोपेगा, है ना। लेकिन मौका लगा तो ये कोई बात, तो ये अच्छी बात है, नहीं लगा तो ये कोई बात नहीं है। हम लोग करेंगे ऐसे कि आप अभी नहीं जानते हो, बस इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, 2 वेरिएबल्स में आपको जैसे x
प्लस वाई बराबर 7 2x प्लस 5y बराबर 4। इस तरह के इक्वेशन को आपने 3-4 मेथड पहले ही पढ़ रखे हैं आपने। विलुप्तीकरण विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि, है कि नहीं, इससे पहले आपने पढ़ रखे हैं। मैट्रिक्स में भी आपने पढ़ा इसको सॉल्व करने का तरीका, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते तो हम यहाँ पे उसूल आपको ये नहीं थोप रहे हैं कि आप ये, बस हमें सुना रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये सब जुड़ा हुआ है आपसे, बस। तो ये सारी चीज़ें हमने कई मेथड से सॉल्व करना सीख रखे हैं। तो देखिए 2 वेरिएबल तो हमारे यहाँ इसमें कभी नहीं आए हैं ना कभी आएंगे, है ना। इस वाले चैप्टर से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन या 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे, अब वो होगा तो ऑब्जेक्टिव और नहीं तो 6 नंबर, नहीं तो ऑब्जेक्टिव नहीं तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको 6 नंबरी में रहता ही रहता है। और इसका और भी उसी का रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर इस चीज़ को अच्छे से नहीं सीखिएगा इसका और भी इसी में से रहता है। तो दोनों आपको ये चैप्टर 6 मार्क्स आपका कंटेन करता है। और जो बच्चे कह सकते हो ये आपके मार्क्स ऑब्टेनेबल के लिए, मतलब जो बच्चे पहले से बहुत कम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये वरदान के साबित होगा ये चैप्टर, है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्त कि ये इक्वेशन हमें नहीं पढ़ने, मतलब 2 वेरिएबल की चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करने जा रहे हैं। 2 वेरिएबल आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, अगर आएगा भी तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ 3 वेरिएबल का, हालांकि इससे ज़्यादा वेरिएबल के भी सॉल्व करेंगे लेकिन हमें पढ़ना है 3 वेरिएबल का, हम लोग 3 वेरिएबल पर फोकस रहेंगे। तो 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आखिर दिखेगी कैसे, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पता करते हैं लीनियर इक्वेशन ax प्लस, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 2 वेरिएबल बराबर 0, है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन है ना। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल की, क्या कर रहे हैं 3 वेरिएबल की। तो जब हम लोग 3 वेरिएबल की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन होंगे। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 इक्वेशन फर्स्ट, a2 प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 इक्वेशन 2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, और ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 3। दीज आर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, है ना। मतलब लीनियर इक्वेशन आपका है, इसमें 3 वेरिएबल है x y z, बाकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 ये सब कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे ये 3 लीनियर इक्वेशन आपका 3 गो लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल वाले। अच्छा दोस्त, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक वर्ड इसमें यूज किया गया है साइमल्टेनियस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, अब अभी बहुत मतलब आप पढ़ तो लेते हो लेकिन बस कुछ कुछ बातों का आप ध्यान नहीं करते हो, गौर नहीं करते हो, जिसके कारण ये होता है वो आपसे गैर हो जाता है। गौर न करने के कारण क्या होता है, गैर हो जाता है, मतलब आपसे दूरी बना लेता है, इतना अच्छे से आपको नहीं आता है। देखिए साइमल्टेनियस के कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम जैसे जानते हैं कि मान लीजिए x1, अब इसका सोल्यूशन का क्या मतलब है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना। इसका सोल्यूशन का क्या मतलब है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना। तो मान लीजिए अगर हम एक्स वाई और जेड का मान निकाल के लाते हैं तो इसमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा एक्स वाई जेड का मान, इसमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा, इसमें पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा। तब ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन तब कहलाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब समझ में आया? सेम वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा एक्स वाई जेड का, सेम वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, सेम वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, तब जाके हम कहेंगे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। आपको समझ में आ गया साइमल्टेनियस का क्या मतलब है? मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए जो आएगी, तब जाके वो साइमल्टेनियस होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? इसीलिए ये वर्ड आगे साइमल्टेनियस लीनियर लगाया गया है। और हम लोग को याद भी होगा कि जब एक का आ जाता था एक्स वाई जेड तो में डाल लेते थे क्योंकि उससे वो सेटिस्फाइड करेगा, तो उसमें भी डाल के दूसरा निकाल लेते थे, तो वही काम तो करते थे। इसलिए जितना भी उससे भी जो पढ़े इससे पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो पढ़े लीनियर 2 वेरिएबल, वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है। तभी जाकर आप दोनों वैल्यू आपको दोनों इक्वेशन में कोई भी एक्स वाई का मान डाल लेते तो सेटिस्फाइड कर जाता था। बात समझ में आई? चलिए
दोस्त इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमें सीखना है। तो हालांकि इसके तरीका हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सीख रखे होते हैं, और इसके अलावा इस मेथड का इसको सॉल्व करने का जो तरीका हमारे पास यहाँ मिलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड में। इस मेथड में हम लोग जो करने वाले हमारे पास है 3 मेथड। कितने मेथड है? इसको सॉल्व करने का कितने मेथड हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं? हम लोग को जो लर्न करना है उसमें है ये 3 मेथड। एक डायरेक्ट मेथड, 2 मेथड है, उसको पार्ट में हम लोग बांट लिए 3 मेथड, और एक है इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड दोस्त इससे पहले हम फर्स्ट क्लास में इस सब की चर्चा ऑप्शन कर रखे हैं। डायरेक्ट मेथड में आपके पास आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हमें जो पढ़ना है गॉस एलिमिनेशन मेथड। अच्छा दोस्त इटरेटिव मेथड में जिसमें हम बताएं इटरेटिव, इससे पहले हम लोग बात करें इटरेटिव मेथड में, तो इटरेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बार बार रिपीट करके। तो इसमें ऐसा काम होगा जो बार बार रिपीट करके हमको करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? लफड़ाऊ है, मतलब लफड़ाऊ, बार बार रिपीट करना मतलब काम लेंदी है। और इधर गॉस एलिमिनेशन मेथड हमें करना है। तो अब दूसरा क्या है? जैकोबीज मेथड, और दूसरा है सेडल मेथड, है ना, गॉस सेडल मेथड, गॉस सेडल मेथड। ठीक है, गॉस सेडल है ना, और जैकोबीज मेथड, ये तरीका हमें यहाँ स्टडी करने हैं। दोस्त तो सबसे पहले चलते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, इसका कोई खास रूल्स नहीं है, हमें यहाँ देखेंगे। हालांकि इसके एक मैट्रिक्स मेथड से है, मेथड भी है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जो नॉर्मल मेथड से जाएंगे, और ये आपको काफ़ी कंफर्ट लगेगा, आप एग्जाम्सन में इस मेथड से जा सकते हो। तो दोस्त चलते हैं हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट लेवल पे। वो है आपको, हम लोग का आज का हेडिंग होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड। हम लोग चलते हैं इसको सिंपल मेथड से ही चलते हैं इसका, और इसको सॉल्व करने सिंपल मेथड से चलते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 3 इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये आर 3 इक्वेशन, है ना दोस्त। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। तो इसमें से हम क्या करेंगे दोस्त? जैसे याद करो, जब आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते थे, यानी इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो क्या करते थे? देखिए नाम देखिए, गॉस, ये मैथमेटिशियन का नाम। एलिमिनेशन मतलब होता है हटाने का तरीका, एलिमिनेट करना। तो याद करो, एलिमिनेट करना मतलब होता है विलुप्त कर देना उसको, है ना। जैसे x प्लस 2y बराबर 7 और 3x प्लस 3y बराबर 9। अब गौर से आप देखो, अब क्या करते थे, एक बराबर कर लेते थे 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन 2 इसमें 3 से गुना कर दे, इसमें 2 से गुना कर दे, और एगो को बराबर कर लेते थे, एगो को काट देते थे, तो एगो में आ जाता था, तो आप उसको सॉल्व करके वहाँ से निकाल लेते थे। लेकिन 2 को रहता था तब ना, बस समझा रहे। तो इसको एलिमिनेट किए, क्या किए? एलिमिनेट किए। तो यहाँ भी हम लोग एकदम सिंपल वाला मेथड से चलते हैं। एक मैट्रिक्स मेथड भी है जिससे हम जा सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी आपकी एग्जाम्सन चुकी है तो आप इधर से ही चले जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और कंफर्टली बच्चे कर पाते हैं इससे, क्योंकि इससे पहले जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ई वाला मेथड हम लोग को बहुत अच्छा लगा, सुहाना लगेगा, क्योंकि इससे पहले हम ऐसे काम कर रखे हैं। तो दोस्त यहाँ 3 गो है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गो में से एक बार में एगो वेरिएबल को हटाने की कोशिश करेंगे, मतलब एगो को बराबर करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, आप लोग जानते हो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, जो पहले कर रखे हो, घबराने की जरूरत नहीं, कोई नया नहीं है। इस तरीके एक को बराबर करेंगे। तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 है, इस दोनों को लेकर आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और इसमें से एगो को हटा दोगे तो कितना बचेगा? 2 गो में बच जाएगा लीनियर इक्वेशन 2 में। बाकी d1 d2 सब क्या कांस्टेंट है, a1 a2 b2 सारे क्या है? कांस्टेंट है। तो दोस्त ये जब बचेगा ये वाला पोर्शन है, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x और y में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर x और y, x y कहते हैं, x और z में, y और z में फिर एक इक्वेशन आ जाएगा। ऊपर में भी सॉल्व करने पर y z में एक इक्वेशन आ जाएगा,
और नीचे भी सॉल्व करने में वाई जेड में इक्वेशन आ जाएगा। अब जो सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। अब किसी बच्चे का कहना होगा क्या सर हम खाली एक्स को हटा सकते हैं वाई को नहीं हटा। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सतर्कता ये रहनी चाहिए कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त अगर आप एक्स हटाए हैं तो अगला दोनों को भी सॉल्व करते वक्त आप एक्स ही हटाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। नहीं तो आप इसमें से y हटा दीजिएगा तो ये दोनों बन जाएगा x z में और ये बन जाएगा y z में, तो उसको फिर सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो कुल मिला के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर इस पे एक प्रॉब्लम कर लिया जाए तो इसका काम कल्याण ही है ना। तो गॉस एलिमिनेशन में हमें ज़्यादा दर्द नहीं होंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ एग्जैक्टली x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और बोलिए 2x प्लस वाई 3z इक्वल टू 13, हाँ 2x प्लस 3y 4z 20 equation first and equation 2 and equation 3. This is now we have to solve this by Gauss elimination method. Now सबसे पहले बाबू क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे, हाँ तो y जो कि आसान दिख रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट में से सेकेंड घटाएंगे y कट जाएगा आराम से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ सब्सट्रैक्ट। अब आप चाहो तो एक बार अपने क्वेश्चन में भी मतलब अपने सॉल्यूशन में भी वो क्वेश्चन लिख सकते हो ये वाला, बट हम लोग जानते हैं, हम तो कहते हैं कि आप लोग ही कर लोगे, ये गर्दा उड़ा दोगे आप इसका, है ना। तो आप ही लोग कर लोगे, बट क्या करें ऑनलाइन है तो कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाए ना हो जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग को अपना काम करके जाना है ना। सो हम लोग कर लेते हैं नाउ सॉल्यूशन ऑफ नाउ क्या करेंगे, एक फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो कट जाएगा, अगर नहीं रहता कोई कटने वाला ना तो गुना भाग कर लेते, दूसरे गुना इसमें एक से गुना करने के बाद जो हम लोग जानते हैं बचपन वाला। तो हमारे क्या कहेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, है ना, फ्रॉम सेकेंड नहीं फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे बाबू, तो क्या होगा फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे फ्रॉम सेकेंड। तो पहले सेकेंड लिख लीजिए 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 13, ये होगा सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट को घटाना है तो इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है सेकेंड में से, तो फर्स्ट लिख लीजिए नीचे में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 माइनस 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 माइनस, ठीक है। ओ सॉरी नहीं कटेगा दोस्त, कैसे काट दिया भाई, x ये कटेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस यहाँ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 4, इसको 4 मान लिए। अब एगेन फिर से बाबू इसको कर लेते हैं। अब देखो इसमें से y हटाए ना तो अगले वाले में से y हटाएंगे, तो y हटाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये y है ना तो इसमें 2 में 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं 2 में 3 से गुना करके तब घटा देते हैं फर्स्ट में से सेकेंड का, और ये हमारा सेकेंड में से फर्स्ट या सेकेंड में से थर्ड या थर्ड में से सेकेंड कुछ भी, ठीक। अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 and subtracting इक्वेशन क्या चीज थर्ड फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्त बन क्या जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा 6x प्लस 3y प्लस 9z, हाँ 9z इक्वल टू 39 दोस्त। अब इसके बाद आपके पास बन जाएगा, सेकेंड वाला को लिख लो क्योंकि थर्ड को घटाना है, तो थर्ड वाला को लिख लो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 20 दोस्त। यहाँ से इसको घटा लो, घट गया, ये कट गया,
कट गया तो अब लिख लो इसको। यहाँ से जब लिखेंगे हम दोस्त तो क्या हो जाएगा, 6x में से 2 जाएगा तो 4x, ठीक है। 9 में से जाएगा तो 5z और इज इक्वल टू 30 में से 20 जाएगा तो 19। इक्वेशन इसको मान लीजिए क्या 5। अब इक्वेशन 5, अब यहाँ 4 और 5 को लिख के सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या गया 4 कहाँ गया, x प्लस 2z इक्वल टू 7, ठीक है। और 4x प्लस 5z इज इक्वल टू 19। इक्वेशन ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5। अच्छा अब एक को बराबर करते हैं हम। देखो अब x z में 2 इक्वेशन मिल गया ना। अब एक को बराबर कर लीजिए तो ऊपर में 4 से गुना कर देते हैं और घटा देते हैं, x कट जाएगा z मिल जाएगा। दोस्त नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 4 एंड फर्स्ट में से 4 में से 5th को घटा दो। ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज में टाइम ना रहे तो इस सब शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 4x प्लस 2z इज इक्वल टू सॉरी दोस्त गुना करना है तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 8z इज इक्वल टू 28 और इसमें से 5 घटाना है ना, 4x प्लस 5z बाई 19। दोस्त घटा देंगे कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3z इज इक्वल टू यहाँ से 9, z बराबर आ जाएगा 3। दोस्त z का मान आ गया 3। अब z का मान इसमें पुटिंग करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो कहेंगे चूँकि इसके आगे x प्लस 2z इज इक्वल टू 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2z, तो बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू का z का मान 3, मतलब 7 माइनस का 6 बराबर 1, यानी x का मान कितना आ गया बाबू 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब चूंकि कहेंगे x, चूंकि यहाँ से ले लीजिए कोई इक्वेशन, स्टार्टिंग में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 6, तो 6 है तो यहाँ पे आपको x पता है z पता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस x का मान क्या बाबू 1 और z का मान कितना है बाबू 3, तो यानी आपका हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी 2। तो इसीलिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसीलिए x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो दोस्त इस तरीके से अपेक्षा करते हैं कि अगर गॉस ज़्यादातर आपके एक गॉस एलिमिनेशन का ही देता रहता है ज़्यादातर क्वेश्चन, है ना। अपेक्षा करते हैं कि आप गॉस एलिमिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हो, है ना। अब इसके अलावा हमारे पास इटरेटिव मेथड है, हम लोग उनको देखेंगे, तो आप इस पर काम कर लो। और जो लोग जिन बच्चे का मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक अगर लग रहा है तो मेरी वीडियो देखिएगा, लेकिन अपना टाइम अगर आपको ना मिले तो आप ये काम कर सकते हो। ये सब जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा VVI है और आपके मार्क्स ऑब्टेन करने में आपकी बहुत मदद करेगी, आपको पास कराने में बहुत मदद करेगी। बाकी जो टॉप करने के लिए कर रहे हो वो अच्छे तरीके से पूरी प्रिपेयर करो, बहुत मेहनत करना है हम लोगों को, जम के अच्छा करना है, ताकि आप लोग ऑनलाइन, चूँकि हम इतना मेहनत आपके लिए इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग आए, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है दोस्त, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इटरेटिव मेथड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।